प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करेगी मोदी सरकार, ये जानकारी आ रही है। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बाबत जानकारी आ रही है। प्रधानमंत्री सूर्योदय प्रोजेक्ट ये होगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी योजना की जानकारी। और अयोध्या से लौटने के बाद मेरा पहला निर्णय यही होगा। सुधांशु जी, संयोग है या प्रयोग है? सूर्यवंशी राजा राम और चैत्र रामनवमी के दिन जो हमें जानकारी दी गई उसमें बताया गया कि भगवान राम के माथे पर, ललाट पर सूर्य की एक किरण गिरेगी और ऐसा लगेगा कि सूर्यवंशी राजा राम को सूर्य का तिलक लगाया गया है। और आप लोग सोलर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आज ही से नहीं स्टार्ट किया है। इसी के साथ एक और बात समझ लीजिए, सूर्य भी उत्तरायण की तरफ हो गए। ये दर्शा रहा है कि भारत का सूर्य अब प्रखरता के साथ उत्तरायण की तरफ बढ़ चला है। और जब हमारी सरकार आई थी, अंजना जी, मैं लोगों को बताना चाहता हूं, भदौरिया जी इत्यादि लोग जो हैं वो सुन लें जरा गौर से। टारगेट रखा गया था कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो पावर में ग्रीन एनर्जी यानी सोलर एनर्जी का यूज बढ़ाना पड़ेगा। तो 2030 तक 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, जो टारगेट 2022 में अचीव कर लिया गया। और 2030 तक वो टारगेट 50% कर दिया गया। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना अंजना जी, जिसका केंद्र भारत के गुरुग्राम में बना है और गुजरात का मोढेरा पहला गांव बना है जहां सब कुछ सोलर एनर्जी से है, हर घर में। और सूर्य भगवान का एक मंदिर भी है। तो अयोध्या में जब सूर्यवंशी भगवान राम उत्तरायण सूर्य के समय प्रवेश कर रहे हैं तो ये तय मानिए कि सौर ऊर्जा में भी पूरी ऊर्जा के साथ, क्योंकि मोदी जी ने कहा भगवान आग नहीं है, ऊर्जा है, ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। और इस पे एक पॉइंट और कह दूं, जब कहा जाता था मंदिर बनेगा तो शायद कहा जाता था मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। हकीकत यह हो रही है कि वहां पेट्रोल अगले 20 साल में खत्म होने जा रहा है और ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोलर एनर्जी उभर के आ रही है। और भारत उन देशों में से एक है जहां सौर ऊर्जा की प्रचुरता उपलब्ध होने जा रही है। अरे देखो मेरे भाई, नियति का खेल देखो, समझो। और ये मत देखो कि कहां दीप जल रहे हैं, जिसे पुराना गीत था ना अंजना जी, कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आके परवाने तेरी कौन सी है मंजिल। मेरे भाई, मंजिल समझो, दीपक में समझो या सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, एक बार अब रुक जाइए अनुराग जी, मैं लौट रही हूं आपके पास। एक बार हमारे साथ 2 अन्य मेहमान भी जो जुड़े हुए हैं आरजेडी की तरफ से, आपके पास मैं आकर शुरुआत करना चाहती हूँ अंजना जी, क्योंकि ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ऐसा विरोध करने का इसमें क्या है? ये तो हर भारतवासी के लिए हर्ष का दिन है। इसमें इसका विरोध करना क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है बीजेपी को इससे फायदा हो जाएगा, मोदी को फायदा हो जाएगा? नहीं अंजना जी, ये गलत है कि हम विरोध कर रहे हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, कुछ बातें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं कहना चाहूंगी कि भारत जो है एक कर्म भूमि है, ये कोई भोग भूमि नहीं है और ना ही एक धर्म की भूमि है। तो जिस तरीके से वीआईपीज को वहां पर बुलाया गया और बाकी देश की जनता को उनको प्रोजेक्टर के माध्यम से या टीवी के माध्यम से दिखाया गया, हम लोग भी दिन भर देखे हैं। तो इससे एक चीज साबित होती है कि ये देश को भोग भूमि की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कर्म भूमि की जब बात कर दे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 11 दिन से अनुष्ठान किए हुए हैं और मंदिर वो जा रहे हैं। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि अब जब सब कुछ खत्म हो गया तो कल से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के लिए वो उस पर लग जाएंगे। और रही बात कि अगर इस देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, जो मजदूर वर्ग है, कामगार वर्ग है, किसान वर्ग है, अगर वो 11 दिन से अनुष्ठान करके सब कुछ छोड़ छाड़ के मंदिर घूमने लगे तो इस देश का क्या होगा हम बता नहीं सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात, हम राम के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं, उनके संदेशों को मानने वाले लोग हैं। और उसी संदेश के चलते आप देखे होंगे कल समस्तीपुर में एक अस्पताल जो है उसका लोकार्पण किया गया और उस अस्पताल का नाम भी माता सीता के नाम से और प्रभु राम के नाम से रखा गया है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम गाड़ी में अगर स्टिकर लगाकर चले जय श्री राम, हम एकदम सड़कों पर जाकर तलवार भाजे तभी हम प्रभु राम के भक्त होंगे। प्रभु राम के जो भक्त हैं वो अलग अलग रूपों में काम करते हैं। ये आरोप ही अपने आप में बहुत गलत आरोप है कि हम भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। अरे हम तो राम के पॉलिटिसाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। जो सुधांशु, जवाब दीजिए सुधांशु जी। देखिए, जो कंचना जी ने कहा, आरजेडी की प्रवक्ता ने, मुझे प्रसन्नता हुई
ये वही समस्तीपुर है जहां 24 अक्टूबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था। और दूरदर्शन के आर्काइव्स में जाके देखिए तो लालू प्रसाद यादव जी का बयान था, वो कुछ नहीं, हिंदू हिंदू कुछ नहीं होता, रामलला के भीतर नहीं गड़ा हुआ है, ये कोई हिंदू नहीं होता, जात बिरादरी का देश है। मगर वही लालू प्रसाद यादव जी जब जेल से बाहर निकले थे तो पूरा अनुष्ठान किया था और सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में गए थे। और उन्होंने अच्छा बोला कि श्रमिकों के लिए, तो मैं पूछना चाहता हूं, श्रमिकों ने इस देश में बहुत सी इमारतें बनाई, पुष्प वर्षा कब हुई? काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने पे, महाकाल का कॉरिडोर बनाने पे और भव्य राम मंदिर बनाने पे। और मगर इस देश में उस इमारत को इतिहास में ऊंचा स्थान दिया गया जिसके बारे में कहा गया कि जिन हजारों श्रमिकों ने उसे बनाया उनके हाथ काट दिए गए थे। ताजमहल के बारे में यही तो कहा जाता है। उसे विदेशियों को लाके दिखाया जाता था, देखो अरे श्रमिकों का इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता, यदि किसी ने अपनी प्रतिभा उसमें डाल दी, प्राण उसमें डाल दिए तो उसके हाथ कटवा दिए गए, उसको तो हिकारत की दृष्टि से देखना चाहिए। पर सोशलिस्टों ने, कम्युनिस्टों ने उसको यूलाइज किया कि साहब कितना अच्छा है। और मैं एक और बात बता दूं, गरीब के लिए अगर मुफ्त का भोजन मिलता है तो सिर्फ मंदिर में भंडारा चलता है, गुरुद्वारे में लंगर चलता है और कहीं नहीं चलता। मैं किसी दूसरे धर्म के स्थान का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कहीं मुफ्त का भोजन नहीं दिया जाता है। क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो इसलिए जो आपने कहा, हम जिस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं वो ये इंश्योर करती है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। और मैं फिर याद दिला दूं आज की युवा पीढ़ी को, एप्पल का फोन यूज करते होगे, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने कहा कि उनके लिए जिंदगी में एक दिन ऐसा आ गया था, या तो मकान का किराया या खाना, इन दो में से चूज करना था। तो उन्होंने एक कमरा लिया किराए पे उस जगह पे जहां से इस्कॉन का मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पे था, जहां 2 टाइम मुफ्त का भोजन मिलता था। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक हिंदू मंदिरों के द्वारा मिलने वाले उस भोजन के आधार के ऊपर शुरू होकर आगे उठा। इसलिए मैं कह रहा हूं, युवा पीढ़ी के आप समझिए, वो दिन गए, वो चले गए। उस्ताद लल्लू खां जब फाख्ते उड़ाया करते थे, 90 के दशक की विचारधारा से, 2000 से 20वीं शताब्दी की विचारधारा से बाहर निकलिए, 21वीं शताब्दी के नए सूर्य के साथ बढ़िए। और आपने कहा प्रधानमंत्री जी कल से काम, वो तो आज ही शाम से लग गए। उन्होंने तो कह दिया ना कि 1 करोड़ घरों पे सोलर रूफटॉप लगेंगे। जल्दी से एकदम छोटा सा रिएक्शन मुझे जाना है। अब टीएमसी की भी बात होनी चाहिए क्योंकि आज तौसीफ खान बताएंगे, आज वहां पर सर्वधर्म रैली निकाली है उन्होंने। छोटा सा रिएक्शन कंचना जी। हाँ, अभी सुधांशु जी जो कह रहे थे कि ये मुफ्त का कई बार इस्तेमाल किया, आखिर में सर आप लोग मुफ्त का इस्तेमाल कब करना बंद करोगे? ये अपमान है देश के लिए। अरे देश के लोगों को इंडिपेंडेंट बनाओ, वो खुद कमा सके। और रही बात, ठीक है आज सबके घर में दिवाली मनाई जा रही है, दिया जलना चाहिए, लेकिन उनके घर का क्या जिसको आपने उजाड़ दिया है? 800 घर आपने तोड़ दिए रामपथ बनवाने में और 2200 दुकानें तोड़ दी है, उनको आपने वृद्धाश्रम भेज दिया है। वो लोग कहां पर दिया जलाएंगे? सर आप तो ये बता दीजिए, जिनके आंखों में आंसू है। वक्त की कमी है, मुझे सबसे रिएक्शन लेना है इस पर। सुधांशु जी छोटा सा 2 लाइन का रिएक्शन। बस कंचना जी, ये मुफ्त वाली बात, मुफ्त की गारंटी बताने वाले अपनी सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी धुरानी कांग्रेस पार्टी और नई नवेली अजब अलबेली आप पार्टी को बता दीजिए तो देश का ज्यादा कल्याण।